हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा डॉक्टर, हरे कृष्णा श्रीमान डॉक्टर कृष्णपाल शर्मा जी, जरा थोड़ा सा यहाँ मंच के पास आओ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, सभी लोग महामंत्र बोलेंगे जोर से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जल्दी आने के लिए। कल को और जल्दी आए, 8 बजे से शुरू करने की कोशिश करेंगे। कथा में आए सभी भक्तों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को दंडवत प्रणाम। आपके प्यार और सहयोग की वजह से ही ये सब आयोजन चल रहा है। एक दिन की कथा हो चुकी है, आपने ध्यानपूर्वक सुना होगा। महाराज जी ने भागवत के बारे में बताया। भागवत सुनना, भागवत की पूजा करना, भागवत घर में रखना और उन सब बातों पर अमल करना जो महाराज जी ने बताई हैं, ये चीजें ध्यान रखने की हैं। और सबसे पहले आ रहा है नर्मदा भक्ति में ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनना एक बहुत बड़ी भक्ति है। सभी भक्तों का धन्यवाद, ध्यान से कथा सुनिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री गुरु गौरांग जयतः। जय राधा माधव कुंज
ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जयतां सुरतौ बङ्गोर्मम मन्दमते गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधामदनमोहनौ देव्यद्वृन्दारण्यकल्पद्रुमाधः श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालीभिः सेव्यमानौ स्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थितः कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथः श्रियेस्तु नः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तु ते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कल जो श्लोक हमने श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय का 28वां श्लोक, जिसमें हमने सुना किस प्रकार से सभी अवतार जिनसे निकलते हैं वे भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं और सारे रूप सारे अवतार सब कुछ उनसे ही प्रकट होते हैं। तो उसी श्लोक को अभी आप फिर दोहराएंगे और प्रतिदिन दोहराएंगे, आप सभी के याद हो जाना चाहिए। एते चांस कलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु
इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे मृडयन्ते युगे युगे एते चांसकलाः पुंसः एते चांसकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान् स्वयं कृष्णस्तु भगवान् स्वयम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् इंद्रारिव्याकुलं लोकम् मृडयन्ति युगे युगे। मृडयन्ति युगे युगे। तो हमने सुना किस प्रकार से भगवान शब्द का अर्थ आप सभी ने कल सुना था कि जो 6 ऐश्वर्यों से 6 गुणों को परिपूर्ण मात्रा में धारण करते हैं, संपूर्ण रूप से जो संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी हैं, संपूर्ण बल पराक्रम के स्वामी हैं, जो संपूर्ण यश के स्वामी हैं, जो संपूर्ण संपत्ति और सौंदर्य के स्वामी हैं, जो संपूर्ण ज्ञान के स्वामी हैं और संपूर्ण वैराग्य के स्वामी हैं, उन्हें भगवान कहा जाता है। तो वे स्वयं भगवान कृष्ण हैं। तो कल हमने आप सभी को बताया था कि एक एक ऐश्वर्य का कि किस किस प्रकार से भगवान की अलग अलग लीलाओं में भगवान के बल का, यश का, ज्ञान वैराग्य का, ऐश्वर्य का, रूप सौंदर्य संपत्ति का वर्णन हुआ है। हम उसका श्रवण करेंगे। तो भगवान का ऐश्वर्य जिन लीलाओं में बताया गया है मुख्य रूप से, उन सबको श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक श्लोक में बताते हैं। जो कल हमने पहला श्लोक सुना था स्वयं भगवत्ताष्टकम का, उसका दूसरा श्लोक है चतुर्बाहुत्वं यः स्वजनि समये यो मृदसने जगत्कोटिं कुक्ष्यन्तर परिमितत्वं स्ववपुषः दधिस्फोटे ब्रह्मण्यतनुतपरानन्ततनुताम् महैश्वर्यैः पूर्णा स भवतु मुदे नंदतनयः। जिन्होंने अपने प्रादुर्भाव के समय मथुरापुरी में 4 भुजाएं चतुर्भुज मूर्ति को प्रकट किया कि भगवान का ऐश्वर्य कहाँ प्रकाशित हुआ। तो जब भगवान जन्म से ही भगवान का ऐश्वर्य जो स्वाभाविक ऐश्वर्य है, ईश्वरता है उनकी, परमेश्वरता, वह प्रकाशित हुई। जब वे वसुदेव देवकी के यहाँ भगवान प्रकट हुए हैं तो वहाँ एक बच्चे की तरह नहीं प्रकट हुए हैं। जैसा कि कल आप सभी ने सुना कि भगवान कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरे जन्म का और कर्म दिव्य हैं। तो भगवान जब वसुदेव जी के यहाँ कंस के कारागार में प्रकट हुए तो 4 भुजाएं धारण करके नारायण रूप से प्रकट हुए और उन्हें देखकर वसुदेव जी सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो हरिम विलोक्यानक दुंदुभिस्तदा, कि जब आनक दुंदुभि वसुदेव जी ने देखा ये 4 भुजाएं शंख चक्र गदा पद्म पीतांबर धारण किए हुए, सुंदर मुकुट आदि धारण किए हुए हैं, उनका सुंदर श्यामल शरीर है और बिजली की भांति पीतांबर फहरा रहा है, उनके हाथों में बाजूबंद हैं, कंकण हैं, ये सब भगवान के रूप सौंदर्य का वर्णन है। 4 भुजाएं हैं, एक एक भुजा में शंख चक्र कमल आदि आयुध धारण किए हुए हैं। तो ऐसा देखकर वसुदेव जी ने देखा कि भगवान स्वयं भगवान श्री हरि मेरे पुत्र के रूप में आ गए हैं। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और आनंद से उनका हृदय भर उठा। तो ये कथा हम विस्तार से बाद में सुनेंगे, क्योंकि जब जन्माष्टमी के दिन या उससे एक दिन पहले इस कथा को विस्तार से सुनेंगे। तो अभी और दूसरा कथा बता रहे हैं कहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ। दूसरा मृद भक्षण के समय, एक समय जब भगवान छोटे थे तो ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो अचानक उन्होंने मिट्टी खा ली। तो जब मिट्टी खा ली तो उस समय माता यशोदा ने उनसे मुख खोलने के लिए कहा, तो उन्होंने अपने उदर में ही, अपने पेट में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ कि सारा संसार ही जिनमें है। बेशक वे अपनी लीला के लिए बालक की तरह लीला कर रहे हैं, लेकिन वे साधारण बालक नहीं है। ये पूरी सारी भगवान की लीलाओं को भगवान ने एक ही श्लोक में भगवद गीता में बोल दिया कि जन्म कर्म च मे दिव्यम, कि जो मेरे जन्म हैं और जो कर्म हैं, जो लीलाएं हैं, वे सब दिव्य हैं, भौतिक माया प्रकृति से परे हैं, सब चिन्मय हैं। तो उनके प्रति सामान्य बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यदि भगवान यशोदा मैया के साथ हैं और
यशोदा मैया का स्तनपान कर रहे हैं, दुग्ध पी रहे हैं, तो वे यशोदा मैया उनकी इतनी बड़ी भक्त हैं कि भगवान ने उन्हें माँ के रूप में स्वीकार किया है और वे पुत्र की तरह स्वयं भगवान से स्नेह करती हैं। वो भक्ति के बल से उन्होंने उस पद को प्राप्त किया है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कृष्ण छोटे बच्चे हो गए हैं, वे भी साधारण बच्चे की तरह रो रहे हैं। तो यही उनका ऐश्वर्य जो स्वाभाविक है, जो कभी घट नहीं सकता, कभी बाधा नहीं दे सकता। इस पर हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो भगवान का ऐश्वर्य है, परमेश्वरता, वो अव्याहत है। कभी भी अव्याहत का मतलब है कभी भी हत नहीं हो सकती, नष्ट नहीं हो सकती। सदा ऐसी थी, सदा ऐसी है और सदा ही रहेगी। जैसे कि हम देखते हैं संसार में किसी को ऐश्वर्य मिलता है, वो अव्याहत नहीं होता, वो क्षणिक होता है, कुछ समय बाद वो नष्ट हो जाता है, पहले उसके पास नहीं था। जैसे मान लिया कोई भी नेता बनता है, कभी वो चुनाव जीत जाता है तो ऊंचे पद को प्राप्त कर लेता है, और जैसे ही चुनाव हारता है तो सारा ऐश्वर्य सब नीचे आ जाता है। तो जो भी संसार को, बड़े बड़े देवताओं के साथ ऐसा होता है। इंद्र आदि भी जब असुर लोग आक्रमण किए, जैसा कि बलि महाराज ने सभी एक बड़ा यज्ञ करके जब स्वर्ग पर आक्रमण किया, तो उनका तेज इतना बढ़ गया था कि सारे देवताओं को स्वर्ग छोड़ के बिना युद्ध किए भाग जाना पड़ा। इतना तेज था बलि महाराज का। तो यानी जो इंद्र का ऐश्वर्य है, इंद्र की ईश्वरता है, वो भी सदा रहने वाले नहीं है। और प्रलय के समय तो सब कुछ नष्ट हो के भगवान जो कारण सागर में नारायण शयन करते हैं, सब कुछ उनके शरीर के अंदर समा जाता है। तो अन्य सभी देवी देवताओं से लेकर और संसार के जितने भी लोग हैं, उन सब की जो ईश्वरता है, जो शक्ति सामर्थ्य है, वो क्षणिक है, वो सदा रहने वाली नहीं है। लेकिन भगवान का ऐश्वर्य अव्याहत है। चाहे वे बाल्य लीला करें, किशोर लीला करें, युद्ध में जाएं, कहीं भी जाएं, उनका ऐश्वर्य स्वाभाविक प्रकट होता है। वो प्रकट नहीं भी करना चाहें तो प्रकट हो जाता है। तो मृत भक्षण के समय उन्होंने माता यशोदा को अपने उदर में ही सारे ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। और जब एक बार दही की मटकी भगवान श्री कृष्ण ने फोड़ दी थी, तो जब यशोदा मैया ने उन्हें पकड़ लिया और फिर जब ओखली से उन्हें बांधने लगी, तो उसमें श्रीमद, हम इसे विस्तार से सुनेंगे, अभी मैं केवल संक्षेप में आप सभी को बता रहा हूँ। तो जब यशोदा मैया उन्हें बांधने लगी, तो जितनी भी उनके घर में जितनी भी रस्सियाँ थी, आपने सुना ही होगा कि नंद बाबा के कितनी गायें थी, असंख्य गायें थी। तो सोच सकते हैं आप कितनी रस्सियाँ होंगी। तो उसमें लिख रहे हैं यशोदा मैया ने अपने घर की सारी रस्सियाँ बांध दी, लेकिन छोटे से कृष्ण को बांध नहीं पाई। वो हर बार 2 अंगुल कम रह जाती थी। तो वो भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ कि वे भगवान किसी के बंधन में नहीं आते। हालांकि फिर भगवान उनकी वत्सल प्रेम भक्ति वात्सल्यता के कारण वशीभूत हो गए, लेकिन फिर भी भगवान का ऐश्वर्य प्रकट हुआ और संपूर्ण अपनी इच्छा से भगवान बंध गए। वहां सुखदेव गोस्वामी ने कहा है कि भगवान अपनी इच्छा से बंध गए, लेकिन किसी भी बाह्य प्रयास के द्वारा सारी रस्सियां लगा देने पर भी भगवान बंध नहीं पाए और देखने में जो छोटे बच्चे की तरह लग रहे थे। तो यहाँ भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। तो ये जो स्वयं भगवत्ता है, उसका एक गुण के विषय में बताया जा रहा है कि जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, किस प्रकार से जो उनकी ईश्वरता है, परमेश्वरता है, कैसे कैसे उनकी लीलाओं में प्रकाशित हुई है। और फिर एक समय जब वत्स हरण के समय एक बार भगवान ग्वाल वालों के साथ यमुना के तट पर भोजन बाल गाय चराने के लिए गए थे और वहां पर बच्चों के साथ भोजन कर रहे थे। तो उसी समय ब्रह्मा जी ने देखा, तो उन्होंने भगवान की और अन्य लीलाओं को देखने के लिए और ये जानने के, ये संशय कुछ हो गया था कि ये जो बच्चा इन ग्वाल वालों के साथ में बैठकर खा रहा है, तो कुछ संशय हुआ कि ये साक्षात स्वयं भगवान है या नहीं। तो ऐसा कुछ किंचित संशय हुआ और उनके उस संशय को दूर करने के लिए उन्होंने भगवान की और दूसरी लीला देखने के लिए जितने ग्वाल बछड़े थे सबको चुरा लिया और चुरा करके ले गए ब्रह्मा जी। और उस समय 1 वर्ष तक भगवान ने ही अपना विस्तार कर दिया। यानी भगवान ये खोजने नहीं गए कि कहाँ ग्वाल बाल को लेकर गए, सारे ग्वाल बालों के रूप में कृष्ण ही अपना विस्तार कर, यानी कृष्ण ही सब ग्वाल बाल बन गए, कृष्ण ही गाय बन गए, कृष्ण ही बछड़ा बन गए। और 1 साल तक पूरे ब्रजवासी सबके घर कृष्ण ही बच्चे बनकर गए। तो उस समय जो ब्रजवासी माताएं थी, जो पिता थे या जो गाय थी, उनका अपने बच्चों के प्रति, अपने पुत्रों के प्रति इतना स्नेह बढ़ गया कि जो कृष्ण के प्रति स्नेह था वैसा ही अपने बच्चों के प्रति भी हो गया, क्योंकि उन बच्चों के रूप में साक्षात कृष्ण थे। तो उस समय जब ब्रह्मा जी ने दोबारा आकर देखा, तो उन्होंने देखा कि ये तो बच्चे ऐसे ही खेल रहे हैं, इन्हें तो मैं यहाँ से उठा करके लेके गया हूँ।
तो वहाँ वे मोहित हो गए और फिर उन्होंने वहाँ जाकर देखा तो देख रहे हैं कि वहाँ भी जहाँ मैं उन्हें योग निद्रा में सुलाकर आया हूँ वे वहाँ भी उसी प्रकार से और यहाँ भी खेल रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि यह सही है कि वो सही है। तो ब्रह्मा जी वहाँ मोहित हो गए और फिर उन्होंने भगवान की स्तुति भी की है। तो ये हम कुछ विस्तार से सुनेंगे। तो ऐसे ही भगवान की ये 4 लीलाओं का विषय में बताया है कि जन्म के समय मृद भक्षण, जब मिट्टी का भक्षण किया उस समय भगवान का ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ, और जब ये मटकी फोड़ने के कारण जब यशोदा मैया बांधने चली तब उनके बंधन में नहीं आए तो उस समय ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ, और ब्रह्मा के निकट भी ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। और ब्रह्मा के निकट 2 बार ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ। ये दूसरी कथा चैतन्य चरितामृत में है। उस कथा को हम पहले सुनेंगे, किस प्रकार से स्वयं भगवान श्री कृष्ण की परमेश्वरता दिखाई दी। तो इस कथा को हम सुनते हैं चैतन्य चरितामृत से। पंगुम लंघयते शैलम मूकमावर्तयेत् श्रुतिं यत्कृपातमहं वंदे कृष्ण चैतन्यमीश्वरम्। आप सभी मेरे पीछे बोलेंगे, जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, 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 जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिनसे ये संपूर्ण जगत प्रकट है, तो शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान की अनंत शक्ति है, लेकिन वह अनंत शक्ति 3 प्रकार से कार्य करती है। आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, ये सिद्धांत के विषय है, कथानक नहीं चल रहा है, हर वस्तु सिद्धांत पर आधारित है। तो भगवान की अनंत अचिंत्य शक्ति है। अनंत का मतलब है जिसका कोई अंत नहीं है, असीम है, कोई पार नहीं पा सकते। ऐसी अनंत शक्ति से सदा युक्त रहते हैं भगवान। और अचिंत्य है का मतलब है कि उसके विषय में हम चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, नापना पता करना तो छोड़िए, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि भगवान की शक्ति कितनी। तो वही अचिंत्य शक्ति शास्त्रों के द्वारा बताई गई है, वो 3 प्रकार की है। चित्त शक्ति, एक चित्त शक्ति जिसे स्वरूप शक्ति कहते हैं और योग माया भी कहते हैं, वो भगवान की अंतरंगा शक्ति के नाम से जानी जाती है। चित्त शक्ति, स्वरूप शक्ति, अंतरंगा बली जा रहे, उसे अंतरंगा शक्ति कहते हैं। और एक है बहिरंगा शक्ति जो माया शक्ति है। तो ये चित्त शक्ति और बहिरंगा, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति क्या है? तो अंतरंगा शक्ति वह शक्ति है जिसके द्वारा जो वैकुंठ जगत है उसके द्वारा वह जगत प्रकट हुआ है, यानी चित्त शक्ति के द्वारा वह जगत प्रकाशित हुआ है, बना हुआ है। तो वह परम आनंदमय है और शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता, सदा आनंद से परिपूर्ण है। और भगवान वहाँ नित्य मुक्त जीवों के साथ, जो इस संसार, जो माया के बंधन से मुक्त हैं, उस अपने नित्य धाम में अपनी नित्य लीलाओं में रत रहते हैं, जो कि परम आनंदमयी है। और भगवद गीता में भगवान ने कहा है कि नयत भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। कि जो मेरा नित्य धाम है, परम धाम है, वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, वह सूर्य के द्वारा प्रकाशित नहीं होता है, न चंद्रमा के द्वारा और न यह अग्नि के द्वारा प्रकाशित है, बल्कि हर वस्तु वहां की स्वयं प्रकाशवान है। यहाँ कोई भी वस्तु है, ये केवल हम जो भी आसपास देख रहे हैं वो लाइट की वजह से देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो चिन्मय धाम है वहाँ हर वस्तु प्रकाशवान है। वहाँ किसी दूसरी सूर्य, चंद्रमा और अग्नि की आवश्यकता नहीं है प्रकाशित करने के लिए। और फिर भगवान कह रहे हैं वह परम आनंदमय मेरा धाम है, और जो मेरे भजन करके उस मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, यद गत्वा न निवर्तन्ते, वह उस धाम को प्राप्त करके फिर इस जन्म मृत्यु और दुखों से परिपूर्ण इस जगत में वापस नहीं आता है। तो वह चिन्मय शक्ति के द्वारा प्रकाशित है, तो भगवान का नित्य धाम है। और जो बहिरंगा शक्ति है, ये उसी चिन्मय शक्ति की छाया स्वरूप है। यही बहिरंगा शक्ति योग, ये महामाया या दुर्गा के रूप में जानी जाती है। तो उसके द्वारा ये जगत प्रकटित है।
तो ये जगत कैसा है? तो ये अनेक दुख और क्लेशों से परिपूर्ण है और नश्वर है। यहाँ की हर वस्तु नश्वर है, अशाश्वत है और अनित्य है, सदा नहीं रहने वाली। तो ये उस जगत की छाया जैसा है कि जो यहाँ हम देख रहे हैं वह सारी वस्तु अपने शुद्ध रूप में भगवान के धाम में है, नित्य वर्तमान, और उसकी ही एक तरीके से परिकल्पना करके माया के द्वारा एक ये डुप्लीकेट रूप में ये सब बनाया गया है। जैसा कि हम देखते हैं कि एक शुद्ध दूध है, उसका जो प्रभाव है वो स्वाभाविक अच्छा होता है, लेकिन दिखने में दूध जैसा होता है, लेकिन उसे पीने से अनेक रोग उत्पन्न होते हैं, तो वह भी दूध के नाम पर चलता है। तो वैसे ही जो भगवान की चिन्मय शक्ति द्वारा प्रकाशित है वो शाश्वत और आनंदमय धाम है, जिसे वैकुंठ जगत, वैकुंठ का मतलब यह है जहाँ किसी प्रकार की कुंठा या क्लेश नहीं है, वह है। और ये जो जड़ जगत, इसे जड़ जगत कहते हैं, ये पूरा ब्रह्मांड, केवल ये मृत्यु लोक नहीं, ब्रह्मा के लोक तक, भूर्भुवः भूलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक, ये ऊपर के 7 लोक, और अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये नीचे के 7 लोक। तो इन 14 भुवनात्मक 14 लोकों वाला ये जो ब्रह्मांड है, ये सब जड़ जगत के अंतर्गत आता है। ये माया शक्ति के द्वारा प्रकाशित है। वही माया भगवान ने, उसी माया को जब भगवान के साथ जो प्रकट हुई हैं, उसी अंतरंगा शक्ति की छाया बहिरंगा शक्ति, तो जन्म के समय ही भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारा नाम दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी अनेकों नाम होंगे, और पृथ्वी पर अपनी भौतिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत से लोग तुम्हारी भजन पूजन करेंगे, और तुम उनकी, मेरे आशीर्वाद से तुम उनकी सारी कामनाओं को पूरा करोगे। तो ये भगवान के आशीर्वाद से ही जो हम देखते हैं कि हम दुर्गा देवी की या अन्य देवी के अन्य रूपों की पूजा कर रहे हैं, तो श्रीमद् भागवत में स्पष्ट रूप से भगवान ने आदेश दिया है कि तुम जाओ, जो रोहिणी देवकी के गर्भ में जो मेरा ही अंश है शेष, उन्हें देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में स्थापित करो, और तुम इस कार्य को करने के बाद जो अंश स्वरूपा, जो योग माया का अंश है, बहिरंगा शक्ति, ये महामाया, उसको भगवान ने आशीर्वाद दिया, और उसके 14 नाम भी बताए कि तुम्हारे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी आदि नाम भी होंगे। तो उसके द्वारा ये जड़ जगत प्रकटित है। तो और जो तीसरी शक्ति है, पहले 2 शक्ति बताइए आपको, चित्त शक्ति और ये माया शक्ति, ये 2 नाम याद कर लीजिए। चित्त शक्ति को अंतरंगा शक्ति भी कहते हैं, और जो माया शक्ति है उसे बहिरंगा शक्ति कहते हैं। तो बहिरंगा शक्ति, ये जो माया के द्वारा जितना जगत बनाया गया है, ये एक पाद विभूति कहा जाता है, यानी एक पाद विभूति। और जो चित्त शक्ति के द्वारा प्रकट वैकुंठ जगत है, वह त्रिपाद विभूति कहा गया है, यानी वह इसके 3 गुणा है, उसे त्रिपाद विभूति कहा गया है शास्त्रों में। जैसे कि चित्त शक्ति विभूति धाम त्रिपाद ऐश्वर्य नाम, मायिक विभूति एक पाद अभिधान। लघु भागवतामृत में कहा गया है कि जो भगवान का धाम है वह त्रिपाद विभूति है, और जो माया के द्वारा जो प्रकट ये जगत है, यह एक पाद विभूति है। तो जो त्रिपाद विभूति चिन्मय शक्ति के द्वारा प्रकट जो भगवान के नित्य धाम है वैकुंठ जगत, तो वह तो वाक्यों के अगोचर है, यानी हम वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक पाद विभूति सुनह विस्तार, यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिन्होंने इस ग्रंथ की रचना की है, वे सामान्य भाषा में बता रहे हैं कि उनकी एक पाद विभूति जो ये जड़ जगत है, इसका विस्तार आप ध्यान से सुनिए। तो क्या विस्तार है? अनंत ब्रह्मांडेर जत ब्रह्मा रुद्र गण, चिर लोकपाल शब्दे ताहार गणन। ये एक पाद विभूति के अंदर अनंत ब्रह्मांड आते हैं। जैसे हमने 14 लोकों वाला एक ब्रह्मांड के विषय में सुना, ऐसे अनंत ब्रह्मांड होते हैं, उनमें अनंत ब्रह्मा, अनंत शिव और अनंत लोकपाल, अलग अलग लोकों के अलग अलग जो ईश्वर हैं, इंद्र, कुबेर, यमराज आदि जो अलग अलग लोकों के ईश्वर हैं, ऐसे अनंत हैं। तो उसकी एक कथा को विस्तार से बताने के लिए उसमें एक कथा बता रहे हैं। एक दिन द्वारका ते कृष्ण देखी बारे, ब्रह्मा आइला द्वारपाल जाना आइल कृष्ण रे। एक दिन की बात है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारका में विराजमान थे।
तो कृष्ण के दर्शन के लिए ब्रह्मा जी आए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि भगवान से जाकर कहिए कि ब्रह्मा मिलने आए हैं। तो द्वारपाल जाकर भगवान से बताने लगे, कृष्ण कहे न कौन ब्रह्मा की नाम कहार, द्वार आसी ब्रह्मा रे पूछे आर बार। तो भगवान से जब द्वारपाल ने जाकर कहा कि भगवान बाहर ब्रह्मा जी आए हैं और वो आपका दर्शन करना चाहते हैं, तो कृष्ण कहने लगे कौन सा ब्रह्मा आया, उसका क्या नाम है, उससे जाकर पूछो कि वह कौन सा ब्रह्मा है, उसका नाम क्या है। तो द्वारपाल बाहर आया और उन्होंने ब्रह्मा जी से पूछा कि भगवान पूछ रहे हैं आप कौन से ब्रह्मा हैं, आपका नाम क्या है। तो जब ब्रह्मा जी ने यह सुना तो ब्रह्मा जी विस्मित हो गए, ब्रह्मा कौन सा ब्रह्मा, एक ही तो ब्रह्मा है, एक ब्रह्मांड में एक ही ब्रह्मा है, तो कौन सा ब्रह्मा, ऐसा क्यों प्रश्न कर रहे हैं भगवान। विस्मित हैया ब्रह्मा द्वारी के कहिला, कह गिया सनक पिता चतुर्मुख आइला। ब्रह्मा जी आश्चर्यचकित हो गए कि मुझसे भी अलग कोई ब्रह्मा है, मैं तो समझता हूं केवल मैं ही ब्रह्मा हूं। तो बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने द्वारपाल से कहा कि उनसे जाकर कहो जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, चतुष कुमार हैं, उनके जो पिता हैं चार मुख वाले ब्रह्मा, वो मिलने के लिए आए हैं। कृष्णे जाना या द्वारी ब्रह्मा रे लैया गेला, कृष्णे र चरणे ब्रह्मा दंडवत कैला। वह द्वारपाल भगवान के पास गया, उसने बताया कि आप जो चतुर्मुख चार मुख वाले ब्रह्मा हैं, सनक जी के पिता, वे आपसे मिलने आए हैं। तो भगवान ने कहा उन्हें बुला लाओ। तो वह भगवान की आज्ञा मान के ब्रह्मा जी को लेकर गए। तो ब्रह्मा जी कृष्णे र चरणे ब्रह्मा दंडवत कैला। तो भगवान स्वयं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों ने ब्रह्मा जी ने दंडवत प्रणाम किया। दंडवत का अर्थ होता है जैसे एक डंडे को यहाँ खड़ा कर दें और छोड़ दें, तो जैसे वो गिरता है उसे दंडवत प्रणाम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी भगवान के चरण कमलों में ऐसे प्रणाम कर रहे हैं, दंडवत, साष्टांग पूरा लेटकर, स्तुति के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा। और हम देखते हैं कि हम भगवान के मंदिर में प्रणाम करने जाते हैं तो कुछ तो हाथ भी नहीं जोड़ते हैं, नहीं तो बहुत हमने परिश्रम कर दिया तो बस हाथ जोड़ के सोचते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। तो हमें सुन लेना चाहिए कि जो ब्रह्मा जी हैं चार मुख वाले, वे भी भगवान के सामने लौट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इसी प्रकार से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। दंडवत का अर्थ होता है आठों अंग सहित, और जिसमें केवल शरीर ही नहीं लेटना है, मन से भी भावना करनी है कि मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूं, और मुख से भी बोलना है। अगर कोई श्लोक याद है जैसा कि ये जो बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, कि हे कृष्ण आप करुणा के सिंधु हैं, आप दीनों के बंधु हैं, आप संपूर्ण जगत के पति हैं, हे गोपों के ईश्वर, हे गोपिकाओं के कांत, हे राधा कांत, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। तो आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, और ये श्लोक याद है तो श्लोक भी बोल सकते हैं, और भी बहुत श्लोक हैं, और नहीं तो भगवान के प्रणाम से युक्त ये मंत्र जो सभी जानते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इसका अर्थ सामान्य यही है कि मैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। तो कम से कम इतना बोल के साष्टांग लेटकर भगवान को प्रणाम करना चाहिए। ये खड़े खड़े प्रणाम करना, इसका अर्थ ये है कि हम समझ ही नहीं रहे हैं हम किसके सामने आए हैं, और कथा सुनने का अर्थ यही है कि हम समझें कि भगवान क्या है। तो ब्रह्मा जी ने साष्टांग भगवान को प्रणाम किया। कृष्ण मान ने पूजा करी, तारे प्रश्न कैला, कि लागी तुम्हार यहाँ आगमन हैला। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, स्तुति की, और भगवान ने उनका सम्मान करके और उनसे प्रश्न किया कि बताइए ब्रह्मा जी आप किस कारण से यहाँ आपका आगमन हुआ है। भगवान ने जब इस प्रकार से प्रश्न किया, ब्रह्मा कहे ताहा पाछे करीब निवेदन, एक संशय मने हय करह छेदन। कि भगवान अब जो प्रश्न मैं लेके आया था उसे तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप मेरा एक संशय बन गया है उसका छेदन करिए। प्रश्न तो बाद में पूछूंगा, अब एक नया संशय बन गया, पहले उसके बताइए, उसका छेदन करिए। कौन ब्रह्मा पूछी ले तुम्हें कौन अभिप्राय,
आमा वही जगते आर कौन ब्रह्मा है। आपने जो प्रश्न किया कौन ब्रह्मा, कि कौन सा ब्रह्मा आया है, आपने किस अभिप्राय से किया, इसके कहने के पीछे आपका क्या उद्देश्य था, क्या अभिप्राय था? मेरे से अलावा और कौन ब्रह्म, मेरे अलावा और कौन ब्रह्मा है जगत में? मैं ही तो एकमात्र ब्रह्मा हूं। आमा वही जगते आर कौन ब्रह्मा है, मेरे अलावा भी कोई और ब्रह्मा है जगत में? जो आपने ऐसा प्रश्न किया कि कौन सा ब्रह्मा आया है। तो भगवान सुनी हासी कृष्ण तबे करी ले न ध्याने। जब भगवान ने ऐसा सुना तो भगवान को हंसी आ गई कि देखो ब्रह्मा जी को भी इस बात का वो है कि मैं ही तो ब्रह्मा हूं और कौन ब्रह्मा है। तो भगवान हंस पड़े और हंस के भगवान ने ध्यान किया, स्मरण किया, असंख्य ब्रह्मागण आइला तत्क्षणे। जो ही ब्रह्मा जी ने ये कहा कि बताइए मेरे अलावा कौन ब्रह्मा है, ऐसा सुनकर भगवान को कुछ हंसी आई और उन्होंने जो ही स्मरण किया तो असंख्य ब्रह्माओं का समूह, असंख्य, संख्या नहीं की जा सकती, इतने ब्रह्माएं जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती, और तत्क्षण उसी समय वहां पर इतने ब्रह्मा आ गए। कैसे कैसे ब्रह्मा है? तो ये ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं। तो कैसे है? 10 20 शत सहस्र अयुत लक्ष वदन कोटि अर्बुद मुख कारो ना जाए गणन। एक 10 मुख वाले ब्रह्मा है, उसके बाद 20 मुख वाले ब्रह्मा है, फिर 100 मुख वाले ब्रह्मा है, फिर 1000 मुख वाले ब्रह्मा है, 10,000 मुख वाले ब्रह्मा है, 1,00,000 मुख वाले ब्रह्मा है, करोड़ अरबों मुख वाले ब्रह्मा है। उससे आगे का तो गणना ही नहीं की जा सकती कितने मुख वाले ब्रह्मा है। और केवल ब्रह्मा ही नहीं, रुद्रगण आइला लक्ष कोटि वदन, इंद्र आइला लक्ष कोटि नयन। रुद्रगण, रुद्र शिव समूह कितने आए जिनके लाखों करोड़ों मुख हैं, और ऐसे ही कितने इंद्र आए जिनके कितने नेत्र हैं, लक्ष कोटि नेत्र हैं। इन इंद्र को कहा जाता है उनके 1000 नेत्र हैं, लेकिन उन जो वहां इंद्र आए उनमें से लाखों करोड़ों करोड़ों नेत्रों वाले कितने इंद्र आए जिनकी गणना भी नहीं की जा सकती। तो जो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये इतने बड़े बड़े ब्रह्मा है, तो ब्रह्मा कह रहे हैं देखी चतुर्मुख ब्रह्मा फापर हईला। उसे देखते ही तो ब्रह्मा जी पगला गए बिल्कुल कि ये इतने सारे ब्रह्मा कहां से आ गए, फाफर हो गए। उनकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। हस्तीगण मध्य जैन मसक रहिला, उनके बीच में 4 मुख वाले ब्रह्मा ऐसे शोभा देने लगे जैसे हाथियों के बीच में मच्छर। हाथियों के बीच में, यहाँ पाठ में मसक है, कहीं ससक रहता है, जैसे हाथियों के बीच में खरगोश या हाथियों के बीच में जैसे मच्छर होता है, चतुर्मुख ब्रह्मा इतने से लगने लगे। ऐसा देखकर ब्रह्मा जी को बड़ा असीम आश्चर्य हुआ और अपनी क्षुद्रता का बोध हो गया। और कृष्ण की परमेश्वरता जो हम सुन रहे हैं, ऐश्वर्य, वे स्वयं भगवान हैं, उनका उन्हें बोध हो गया कि कृष्ण का अपार ऐश्वर्य क्या है। वो भगवान की इच्छा होती है कि वे सब जगह प्रकट नहीं करते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं सकते। अभी आप सुन रहे हैं कितने ब्रह्मा है। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा हईला फाफर, हस्तिगण मध्य येन मसक रहिला। आसी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, दंडवत करिते मुकुट पाद पीठे लागे। और सारे जितने भी ब्रह्मा आए सभी आकर भगवान को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, साष्टांग लेट लेट के। और उनके मुकुट, भगवान के चरणों को रखने की जो चौकी, जैसे सिंहासन पर बैठते हैं तो नीचे चौकी रखते हैं छोटी, जिसके ऊपर चरण रखे जाते हैं, तो वैसे ही भगवान के चरण कमलों के रखने की चौकी पर उनके मुकुट टकरा रहे थे, उनसे ध्वनि हो रही थी। और वो ध्वनि ऐसे लग रही थी जैसे मानो वो ध्वनि भगवान के चरण कमलों की स्तुति कर रही है। आशी सब ब्रह्मा कृष्ण पाद पीठ आगे, कृष्ण के चरण कमल रखने की चौकी के आगे सब के सब ब्रह्मा दंडवत प्रणाम करने लगे और उनके मुकुट भगवान के चरण कमलों की चौकी से टकराने लगे। कृष्ण अचिंत शक्ति लिखिते के हनारे, जत ब्रह्म तत् मूर्ति एक ही शरीरे। अभी तो और आश्चर्यचकित होइए कि कृष्ण की अचिंत्य शक्ति, जिनका अचिंत्य ऐश्वर्य है, जिसका हम चिंतन भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, विचार करने की हमें क्षमता नहीं है, उसका कह रहे हैं कि लेखन नहीं किया जा सकता। यत ब्रह्मा तत् मूर्ति एक ही शरीर है।
कि जितने ब्रह्मा आए हैं उतने ही भगवान हैं वहां। यानी जितने ब्रह्मा आए हैं वे यही सोच रहे हैं कि मैं अकेला हूं और ये कृष्ण एक है, उन्हें दूसरे ब्रह्मा नहीं दिखाई दे रहे। और इतने सारे ब्रह्माओं को एक ही कृष्ण दिखाई दे रहे हैं एक साथ, केवल भगवान देख रहे हैं। और ये ब्रह्मा, चार मुख वाले ब्रह्मा को दिखाने के लिए भगवान ने ऐसा किया। बाकी वे जो सब ब्रह्मा आ रहे हैं एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, वे केवल देख रहे हैं कि एक कृष्ण यहाँ द्वारिका में बैठे हुए हैं। तो एक ही मूर्ति से, एक ही रूप से भगवान उन सभी ब्रह्माओं के सामने अनंत रूपों में एक ही समय में, ये सोच भी नहीं सकते हैं। पादपीठ मुकुटाग्र संघट उठे ध्वनि, पादपीठे स्तुति करे मुकुट है न जानी। कि भगवान की जो पादपीठ है उसमें मुकुटों के अग्रभाग लग के जब लग रहे हैं तो उससे ध्वनि उठ रही है, और वह ऐसा लग रहा है कि मानो मुकुटों की ध्वनि भगवान की पादपीठ की स्तुति कर रही है। जोड़ हाथ ब्रह्मा रुद्रादि करे स्तवन, बड़ कृपा करिला प्रभु देखाइला चरण। जितने ब्रह्मा और रुद्र आदि आए सभी हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान की स्तुति करने लगे और भगवान से कहने लगे कि हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा की कि आपने अपने चरण कमलों का दर्शन हमें कराया और हमें बुलाया आपने दर्शन के लिए। सभी लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़कर। भाग्य मोरे बोला इला दासे अंगी करी, कौन आज्ञा है ताह करी सिरे धरी। और सभी ब्रह्मा कह रहे हैं, आपको जैसे पहले आपने सुना, हर ब्रह्मा को केवल ये लग रहा है कि भगवान ने मुझे बुलाया है और मैं खड़ा हुआ हूं और कोई नहीं है। तो वह अकेला, हर कोई भगवान से स्तुति कर रहा है कि मैं, और ब्रह्मा ही नहीं, रुद्र इंद्र आदि जितने भी लोकपाल वहां सब आए हैं तो कह रहे हैं कि भगवान बड़ा भाग्य है मेरा कि आपने मुझे दास के रूप में समझा, अपना नौकर समझा। आप मुझे कृपा करिए कि आपकी कौन सी आज्ञा है, मैं उस आज्ञा को सिर पे धारण करके वैसा ही करूंगा। तो भगवान कहने लगे, कृष्ण कहे तो मां सभा देखिते चित्त हईल, ताहा लागी एक ठाई सभा बोलाइल। कृष्ण कहने लगे कि तुम सबको देखने के लिए मेरे चित्त में इच्छा हुई, यानी मेरी इच्छा हुई कि तुम्हें देखना है, इसलिए मैंने तुम्हें बुला लिया, इसलिए तुम सबको यहाँ पर बुला दिया। लेकिन फिर भी उन्हें पता नहीं लग रहा है, वे सोच रहे हैं कि हम जो आए हैं, एक ब्रह्मा और रुद्र, हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा रुद्र आए हैं वे सोच रहे हैं केवल हमें कह रहे हैं, लेकिन भगवान सबको कह दे रहे हैं जितने भी वहां पर आए हैं। कृष्ण कहे तोमा सब देखी ते चित्त है, तुम सबको देखने की इच्छा हुई उसीलिए मैंने सबको यहाँ पर बुला दिया है। सुखी हऊ सबे किछु नाही दैत्य भय, तारा कहे तोमार प्रसादे सर्वत्र ही जय। भगवान उनसे पूछने लगे, क्या तुम सभी सुखी हो? कहीं दैत्यों का, असुरों का तो कोई भय नहीं है जो किसी कार्य में बाधा दे रहा है? तो सभी कहने लगे कि भगवान आपकी कृपा से सभी प्रकार से हमारी जय है, यानी हम किसी भी प्रकार के सभी असुरों पर हमारी विजय है, कोई भी हमें परेशान नहीं कर रहा है, कोई कष्ट नहीं है, हम सुखी पूर्वक आपकी आज्ञा के अनुसार सृष्टि के आदि कार्य में लगे हुए हैं। संप्रति पृथ्वी तेजेवा हैया छिल भार, अवतीर्ण हैया ताहा करीला संहार। और सभी कह रहे हैं कि अभी अभी जो आपने पृथ्वी पर अवतार लिया, तो भगवान एक ही साथ सभी ब्रह्मांडों में अवतार लिए हुए, कि सारे ब्रह्मा कह रहे हैं कि अभी अभी जो आपने अवतार लिया है पृथ्वी पर, और अनेक प्रकार के जितने दैत्य असुर थे आपने उन सबका संहार कर दिया है। अवतीर्ण हैया ताहा करीला संहार, तो जितना भार पृथ्वी पर बढ़ गया था आपने अवतार लेकर उन सबका संहार कर दिया है। द्वारकादि विभूतिर एहित प्रमाण, आमारई ब्रह्मांडे कृष्ण सवार है ज्ञान। तो जैसे भगवान का नित्य ऐश्वर्य वैसे भगवान के धाम भी चिन्मय है। वे एक ही समय में द्वारिका धाम सब सारे ब्रह्मांडों में प्रकाशित है, और सारे ब्रह्मा यही सोच रहे हैं कि मेरे ब्रह्मांड में भगवान द्वारिका में विराजमान है। हमारा ही ब्रह्मांड कृष्ण सवार ही ज्ञान, सभी ब्रह्माओं को, सभी रुद्रगणाएं, उन्हें सबको यही बोध हुआ कि हमारे ही ब्रह्मांड में द्वारिका में कृष्ण है। ये नहीं कि वे दूसरे ब्रह्मांड में गए हैं, वे उसी ब्रह्मांड में सोच रहे हैं कि हमारे ही ब्रह्मांड में द्वारिका में कृष्ण है। यानी एक ही द्वारिका और एक ही कृष्ण सभी ब्रह्मांडों में एक साथ प्रकाशित है।
हम इसे आज लौकिक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई नेता या कोई व्यक्ति जो उच्च पद पर है वो एक स्थान पर बोल रहा है, लेकिन घर घर में टीवी लगे हुए हैं, तो वह एक ही स्थान पर बोल रहा है और सबको दिखाई दे रहा है, एक ही स्थान पर बोल रहा है, और जितने पूरे देश में और जितने हाथों में मोबाइल हैं सब पे दिखाई दे रहा है वही व्यक्ति। तो जब जड़ माया से संसार के लोग ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं तो भगवान क्यों नहीं कर सकते? भगवान के लिए क्या है? तो भगवान का तो पूरा धाम ही प्रकाशित हो रहा है। हर ब्रह्मांड में ब्रह्मा को लग रहा है कि मेरे ही ब्रह्मांड में भगवान द्वारिका में विराजमान है, तो एक ही द्वारिका सारे ब्रह्मांड में एक साथ प्रकाशित है। तो इससे पता चलता है कि भगवान का जो धाम है वह भी कभी नष्ट नहीं होता है, वह चिन्मय है, सदा एक जैसा रहता है। तो हम देखते हैं कि, लेकिन अब हमारे अंदर यह प्रश्न उठेगा कि हम तो देखते हैं कि भगवान का जन्म हुआ और फिर वे बड़े हुए, लीलाएं हुई और फिर वे भगवत धाम चले गए, तो इससे तो पता चलता है कि भगवान भी जन्म ले रहे हैं और उसके बाद कहाँ चले गए, ऐसा तो बोध नहीं हो रहा है। तो अभी तो हमारे सामने नहीं है। तो कुछ लोग तो ये धारणा कर लेते हैं कृष्ण भी महापुरुष थे, जैसे सामान्य लोग जन्म लेते हैं मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वैसे ही कृष्ण भी हुए हैं। लेकिन इसके विषय में शास्त्रों में प्रमाण दिया गया है, जैसे एक ही सूर्य है और जो सदा चमकता ही रहता है आकाश में, उसका प्रकाश कभी कम नहीं होता, लेकिन अलग अलग स्थान पर रहने वाले लोगों के लिए वही सूर्य उदित होता दिखाई देता है, वही दोपहर का सूर्य होकर बड़ा हो जाता है और वही शाम को छिपता हुआ दिखाई देता है। लेकिन ना तो सूर्य उदित होता है और ना ही वह छिपता है, वो तो आकाश में एक ही प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में जैसे घूम रहे हैं अपनी गति के अनुसार। भागवत में वह भी एक अध्याय में वर्णित है किस प्रकार से सूर्य चक्कर लगाते हैं और सभी पुरियों में ब्रह्मांड में किस प्रकार से उनका प्रकाश पहुंचता है। तो वे एक ही सूर्य हैं जो सदा चमक रहे हैं, लेकिन पृथ्वी पर रहने वाले ही लोगों के लिए अलग अलग देश में सूर्य निकलने का अलग अलग समय है। जिस समय यहाँ दोपहर हो रही है, हम समझ रहे हैं सूर्य निकला हुआ है, तो उसी समय दूसरी जगह उन्हें रात्रि हुई है, उन्हें सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं। जिस समय यहाँ संध्या हो रही है, सूर्य छिप रहा है, तो कहीं सूर्य निकल रहा है। तो इसका अर्थ है कि ये जो छिपना और सूर्य का उदय होना और दोपहर के समय उसका पूर्ण प्रकाश होना, ये केवल हमें बोध हो रहा है। सूर्य तो एक समान ही प्रकाशमान है। उसी प्रकार से भगवान सदा नित्य प्रकट है। वो केवल किसी ब्रह्मांड में जन्म लीला कर रहे हैं तो किसी ब्रह्मांड में असुरों का संहार कर रहे हैं, वो एक साथ सारी लीलाएं कर रहे हैं। ये उनका अचिंत्य ऐश्वर्य है। इसलिए यहाँ पर अचिंत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उसके विषय में हम चिंतन के द्वारा, इस क्षुद्र बुद्धि के द्वारा भगवान के विषय में विचार कर नहीं समझ सकते हैं। भगवान ने ही जो कृपा करके श्रीमद् भगवद गीता या श्रीमद् भागवत में जो बताया है उसके माध्यम से ही हम भगवान के विषय में सुन सकते हैं, और ये भगवान ने कृपा करके बतलाया है। यदि ये ना हो तो हम कुछ भी जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते। और फिर हम में से ही कुछ मूर्ख लोग ये घोषणा करके कि हम वैज्ञानिक हैं, हम खोज कर रहे हैं और अनेक प्रकार के हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ऐसे ही मूर्ख बनाएंगे। और कुछ प्रभुपाद कहते हैं कि बड़ा समाज में और संसार में उत्पात कर दिया कि अरे हमने साइंस से ये कर दिया, ये खोज कर दी, वो खोज कर दी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि पहले जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, यानी जन्म होना, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होना, बूढ़े होना और मरना, ये समस्या संसार में पहले से चली आ रही है और अभी ये बढ़ रही है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया? क्या कोई किया है ऐसा कोई कार्य कि हमने ऐसी औषधि का निर्माण कर दिया कोई बूढ़ा नहीं होगा? कर ही नहीं सकते। तो जो समस्या बनी हुई है उसके विषय में तो कुछ नहीं किया है, बल्कि हमने ये बना दिया है, वो बना दिया है, नई नई चीजों की खोज कर दी है। उसके कारण जो उत्पात हो रहे हैं अभी संसार में, जितनी भी समस्याएं हैं, प्रदूषण की समस्या, ध्वनि प्रदूषण है या मिट्टी का प्रदूषण है, अनेक प्रकार के केमिकल हैं जो लोग खा रहे हैं, खेतों में भी डाल रहे हैं, तो ये सभी उसी विज्ञान की देन है। और उसका इतना प्रभाव बढ़ता जा रहा है कि हर व्यक्ति रोगी है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कुछ गोली ना खा रहा हो, और जो औषधि खा रहे हैं वो भी केमिकल है, वो और नुकसान देने वाला है। एक स्थान को ठीक कर रहा है तो दूसरे स्थान पर हानि देने वाला है। कोई बुखार के लिए गोली खा रहा है, ज्यादा गोली खा रहा है तो उसका लीवर खराब हो जा रहा है, फिर वो लीवर का ऑपरेशन करा रहा है। तो ऐसी जो वैज्ञानिकता के नाम पर हम खोज कर रहे हैं, इन चीजों के से हम कभी भी भगवान के विषय में क्या जाने, संसार के विषय में ही नहीं जान सकते हैं।
और ऐसे कितने पीढ़ियां बीत गई हैं कि हम खोज कर रहे हैं और जनता से सरकारें टैक्स ले लेके उन्हें वैज्ञानिकों के नाम पर और नई नई खोजों के नाम पर उसमें इतना धन व्यय कर रहे हैं और उससे कुछ नहीं, केवल नए शुरू में लगता है, कहते हैं ना विष कुंभ पयो मुखम, कि एक घड़ा है जिसके अंदर विष भरा हुआ है लेकिन ऊपर उसके दूध तैर रहा है। तो जैसे लगता है देखने में ये दूध से भरा हुआ घड़ा है, और जैसे ही पहली घूंट मारते हैं तो दूध लगता है मुंह को, और जो ही दूसरी घूंट पीने का प्रयास करेंगे तो ही विष आ जाएगा। तो ये जितनी भी वस्तुओं की हम कह रहे हैं कि हमने ये बड़ी सुख की वस्तु उत्पन्न कर दी है, तो प्रारंभ में बड़ी सुख कर लगती है कि हम इसे खाएंगे, बड़ी सुख कर, बड़ा इंद्रिय तर्पण हुआ, हम इन चीज़ों का खा रहे हैं या पी रहे हैं या ऐसे एसी चला के रह रहे हैं, और जब बाद में पता चलता है कि उनसे कितने रोग उत्पन्न हो गए हैं, कैसा जीवन हो गया है। और अभी देखिए बल बुद्धि, शारीरिक बल, यहाँ तक कि शारीरिक सौंदर्य, हर चीज का जितना ह्रास प्रतिदिन क्षीणता बढ़ती जा रही है, उसके लिए क्या हो रहा है, प्रतिदिन बल बुद्धि इतनी क्षीण होती जा रही है, लोगों की विचार शक्ति और उनके अंदर असद कर्मों की, गलत कर्मों की वासनाएं बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं है। तो भगवान के विषय में हम भगवान के द्वारा जो प्रदत्त ज्ञान है उसके द्वारा ही जान सकते हैं, अपनी अटकलों से कभी नहीं जान सकते। और संसार में जितने मतांतर है उसका कारण यही है कि लोग वैदिक शास्त्रों को, जो शास्त्रों के सार स्वरूप विशेषकर श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवत को सही रूप में नहीं सुनते हैं और अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान की कल्पना करते हैं। वे अपनी बुद्धि के अनुसार भगवान बना लेते हैं और नए नए मत खड़े करके केवल संसार में उत्पाद का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि कृष्ण सह द्वारिका वैभव अनुभव है, एकत्र मिलन के है काहो न देखिले। सभी ने देखा कि मेरे ही ब्रह्मांड में कृष्ण हैं और कृष्ण के साथ उन्हें द्वारिका के वैभव का अनुभव हो गया कि द्वारिका का भी कैसा वैभव है। और एकत्र मिलने के है काहो न देखिले, सभी एक जगह ही भगवान से मिल रहे हैं लेकिन किसी ने किसी को नहीं देखा, और सभी ब्रह्मा, केवल ये चतुर्मुख ब्रह्मा उस सबको देख रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा से। तबे कृष्ण सर्व ब्रह्मा गणे विदाय दिला, दंडवत हैया सबे निज घरे गेला। तब भगवान श्री कृष्ण ने सभी ब्रह्माओं को विदा किया और सभी दंडवत प्रणाम करके अपने अपने घर चले गए। देखी चतुर्मुख ब्रह्मा हैल चमत्कार, कृष्ण चरणे आसी कैला नमस्कार। जब ये सब चार मुख वाले ब्रह्मा जी ने देखा, जिस ब्रह्मांड में हम हैं इसमें चार मुख वाले ब्रह्मा जी हैं, तो जब ये ऐसा वैभव भगवान का उन्होंने देखा तो ब्रह्मा जी भगवान के पास आए, उनके चरण कमलों में नमस्कार किए और बड़े आश्चर्यचकित हुए। और ब्रह्मा कहने लगे, ब्रह्मा बोले पूर्वे आमी निश्चय करिलूं, तार उदाहरण आमी आजित देखिलूं, कि जो पूर्व काल में जब आप बाल्य लीला में गोकुल में लीलाएं कर रहे थे गाय चराते हुए, उस समय मैंने जो निश्चय किया था आपका ऐश्वर्य देख के, आज मुझे उस पर पक्का विश्वास हो गया है। जो मैंने ही बात कही थी उस बात पे आज और पूरा पक्का विश्वास हो गया है, इसलिए उसका, क्योंकि उसका उदाहरण आज मैंने अपनी आंखों से देख लिया है। तो क्या ब्रह्मा जी ने बोला था, श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक, जानन्त एव जानन्तु किं बहुत्यान मे प्रभो, मनसो वचसो वपुषो वाचो वैभवं तव गोचरः। हे प्रभो, हे जगत के स्वामी, जो लोग कहें कि हम जान गए हैं, हम भगवान को समझ गए हैं, तो वे बेशक कहते रहेंगे हम जान गए हैं, कि जान गए हैं, जान गए हैं। मैं ऐसी बहु उक्ति यानी ऐसी बड़ी बात नहीं कहता हूं। क्यों नहीं कहता हूं? ब्रह्मा जी ये बात कर रहे हैं, जानंत एवं जानंतु, जो कह रहे हैं हम जान चुके हैं, बेशक कहते रहे। ऐसी बड़ी उक्ति मैं आपके विषय में नहीं कह सकता, क्योंकि आपका जो वैभव है, आपकी जो विभुता, अनंतता, अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य ऐश्वर्य है, वो मेरे मन, मेरे शरीर और वाणी के द्वारा गोचर नहीं है। यानी ना तो मैं वाणी से उसे कह सकता हूँ, ना शरीर से उसे नाप सकता हूँ, और ना ही मन से उसके विषय में चिंतन कर सकता हूँ। ये ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं।
कि जानत एवं जानंतु, जो मूर्ख अल्पज्ञ लोग या कोई भी कहे कि मैं कृष्ण के विषय में संपूर्ण रूप से जान चुका हूँ, मैं परम तत्व को जान चुका हूँ, तो बेशक कहता रहे, लेकिन हे कृष्ण, हे प्रभु, मेरा आपका वैभव मेरे मन, वाणी और शरीर किसी के भी गोचर नहीं है। यानी मन, वाणी, शरीर आदि से मैं आपके विषय में अनुमान नहीं कर सकता हूं कि आप कितने हैं, कैसे हैं, क्या आपका कितना ऐश्वर्य है। कृष्ण कहे ए ब्रह्मांड, अब भगवान उन्हें समझा रहे हैं, सुनो ब्रह्मा। कृष्ण कहे ए ब्रह्मांड 50 कोटि योजन, अति क्षुद्र ताते तोमार चारि वदन। कि हे ब्रह्मा सुनो, ये जो ब्रह्मांड है यह 50 कोटि योजन, 50 करोड़ योजन का है। यह ब्रह्मांड 50 करोड़ योजन का है और ये बहुत छोटा है। 50 करोड़ योजन, एक योजन में 4 कोस होते हैं, तो 50 करोड़ और एक कोस में लगभग 1.5 किलोमीटर के करीब होता है। तो ऐसे कह रहे हैं 65 कोटि योजन कि 50 करोड़ योजन का ये ब्रह्मांड है, ये बहुत छोटा है, इसलिए तुम्हारे केवल 4 मुख हैं। तो ऐसे ही कौन ब्रह्मांड 7 कोटि, कौन लक्ष कोटि, कौन नियुत कोटि, कौन कोटि कोटि, ऐसे ही कोई ब्रह्मांड 100 करोड़ योजन का है, कोई लाख करोड़ योजन का है, कोई 10 लाख करोड़ योजन का है, कोई करोड़ योजन का है, अरब खरब करोड़ योजन का है। तो ब्रह्मांडानुरूप ब्रह्मार शरीर वदन, तो जितना बड़ा ब्रह्मांड है उसके अनुसार ही जो उसके ब्रह्मा है उतना बड़ा ही उनका शरीर है और उतने ही उनके मुख हैं। यही रूपे पाली यामी ब्रह्मांडे रदन, और इन्हीं सभी ब्रह्माओं को प्रकट करके अपनी शक्ति के द्वारा मैं सारे ब्रह्मांडों का पालन करता हूँ। जितने बड़े ब्रह्मांड है उस ब्रह्मांड के अनुरूप ही। और अब कह रहे हैं एक पाद विभूति इहार नाही परमाण, और त्रिपाद विभूति रे केवा करे परिमाण। तो अभी आपने जो सबसे शुरू में सुना कि जो भौतिक माया के द्वारा जो प्रकट ये ब्रह्मांड है, इसका ही कोई परिमाण नहीं, यानी इसे ही नहीं नाप सकते हैं। अभी आप सुन रहे हैं कितने ब्रह्मांड, कितने ब्रह्मा हैं, तो कह रहे हैं इसका ही कोई परिमाण नहीं है, इसे ही नहीं नापा जा सकता। तो जो त्रिपाद विभूति, जो वैकुंठ जगत है भगवान का, उसके कैसे नापा जा सकता है। तस्यापारे परव्योम त्रिपाद भूतम सनातनम अमृतम शाश्वतम नित्यम अनंतम परमम पदम, कि जो ये भौतिक ब्रह्मांड है और जो भगवान का नित्य है वैकुंठ जगत है, उसके बीच में एक नदी प्रवाहित होती है जिसे विरजा नदी कहते हैं और जिसे कारण सागर भी कहते हैं। तो वो उसके पार परम व्योम है, जिसमें भगवान का त्रिपाद भूत, यानी जो एक पाद विभूति है वह त्रिपाद यानी 3 पाद विभूति है। ऐसा सनातन अमृत जो कभी नष्ट नहीं होता, शाश्वत रहता है, नित्य है, अनंत है, ऐसा परम धाम श्री भगवान का है। ये पद्म पुराण का ये वाक्य लघु भागवतामृत ग्रंथ में बताया गया है। तबे कृष्ण ब्रह्मारे दिले न विदाए, कृष्ण विभूति स्वरूप जानन न जाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी को विदा दी और ब्रह्मा जी को भगवान के ऐश्वर्य के विषय में समझ में आ गया। पहले भी समझ में आया था, लेकिन इस बार द्वारिका में उन्हें अच्छे से समझ में आ गया कि कृष्ण का जो ऐश्वर्य है वह समझा नहीं जा सकता, आप उसकी सीमा नहीं नाप सकते। कृष्णेर विभूति स्वरूप जानन न जाए। कृष्ण की विभूति, उनका वैभव, ऐश्वर्य कितना है, उनका स्वरूप कैसा है, ये अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं जाना जा सकता। जैसे आपने कल सुना था, ईश्वर एर कृपालेश हई त जहारे, सेई त ईश्वर तत्व बुझी बारे पारे, कि भगवान के ही जिस पर जो भगवान को नित्य प्रति प्रेम से भजते हैं, उन पर ही जब भगवान अपनी कृपा करते हैं, तब भगवान की कृपा से ही कोई व्यक्ति उन्हें जान सकता है। अपने बुद्धि और चिंतन, अपने विचारों के बल से कोई भी नहीं भगवान की महिमा को समझ सकता है। बल्कि भगवान की ऐसी अद्भुत लीलाएं हैं जो बड़े बड़े बुद्धिजीवी, बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों को मोहित कर देती हैं। तो इसलिए शिव जी उमा से कहते हैं, उमा राम गुण गूढ़ पंडित सुनि पावहि बिरति, पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। कि हे उमा, जो राम के गुण हैं, उनकी महिमा है, वो अत्यंत गूढ़ है।
जो पंडित लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनके भक्त हैं, वे उन्हें सुनकर उनकी भगवान के प्रति और रति प्रीति बढ़ जाती है और संसार के विषयों से उनका वैराग्य हो जाता है भगवान के अद्भुत गुण और महिमा को सुनकर। उमा राम गुण गुड़ पंडित सुनी पावही विरति। पंडित लोग, उनके भक्त लोग, विद्वान लोग सुन के उनके प्रति विशेष रति करते हैं। और पावही मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। और जो भगवान हरि से विमुख हैं, कभी मुख से उनके नाम का कीर्तन नहीं करते, कभी मुख से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं किया, कभी भगवान को प्रणाम नहीं करते, कभी भगवान का स्मरण नहीं करते, ऐसे जो हरि विमुख और जिनकी धर्म में जो भगवान की आज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है, सत्य के पालन आदि में कोई रति नहीं है, ऐसे लोग, ऐसे मूर्ख लोग, पावही मोह विमूढ़, ऐसे मूर्ख लोग और मोहित हो जाते हैं। वो भगवान की लीला और ऐश्वर्य को देख कर और मोहित हो जाते हैं। अरे कृष्ण तो यशोदा जी ने बांध दिए, कृष्ण तो माखन चोरी करते हैं, कृष्ण तो गोपियों के साथ रास करते हैं, तो उन्हें कृष्ण के विषय में पता नहीं है और मोहित होते हैं और माया के द्वारा और संसार में अनेक क्लेशों को प्राप्त करते हैं। तो जिन्हें कृष्ण के विषय में सुनेंगे तो वह समझ जाएंगे कि कृष्ण का अचिंत्य ऐश्वर्य है और उनकी जितनी भी लीलाएं हैं, बेशक हमें देखने में ऐसी लग रही हैं कि वे सामान्य मनुष्य जैसी हैं, लेकिन सभी वे चिन्मय हैं। तो उन्हें समझने के लिए यहाँ ऐश्वर्य के विषय में आपने सुना किस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य ब्रह्मा जी को दिखाया गया। अभी जो आपने शुरू में सुना कि मृद भक्षण के समय जब भगवान ने मिट्टी खाई, उस समय भगवान का ऐश्वर्य कैसे प्रकाशित हुआ, अभी श्रीमद् भागवत से हम 10वें स्कंद के 8वें अध्याय से सुनेंगे। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः कृष्णो मृदं भक्षितवानिति मात्रे न्यवेदयन्। एक दिन की बात है जब राम आदि यानी बलराम आदि और भी गोप बालक थे, उनके साथ भगवान खेल रहे थे और खेलते खेलते भगवान बलराम जी के साथ में सभी ग्वाल बाल माता यशोदा के पास गए और उन्होंने कहा कृष्णो मृदम भक्षितवान इति मात्रे निवेदयन। उन्होंने माता यशोदा से निवेदन किया कि मैया, जो कृष्ण है उसने मिट्टी खा रहा है और हमारे मना करने पर भी नहीं मान रहा है और मिट्टी खा रहा है। तो जब यशोदा मैया ने सुना कि कन्हैया ने मिट्टी खाई है, तो यशोदा मैया उनके पास गई। साग ही त्वा करे कृष्ण मुपालभ्य हितैषिणी यशोदा भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। यशोदा मैया जो भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं और भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठतम हैं, वे यशोदा मैया जो सदैव भगवान के हित के लिए ही इच्छा रखती हैं, उन्होंने कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और उन्हें डांटने लगी। भय संभ्रांत प्रेक्षणाक्षम भाषत। और भगवान भी, अभी जिनका आपने ऐश्वर्य, इतना अद्भुत ऐश्वर्य सुना, करोड़ों करोड़ों मुख वाले ब्रह्मा जहां पर आए हैं, वे भगवान भी भय के कारण, यशोदा मैया के भय के कारण कि मैया यशोदा मेरी पिटाई करेंगी या पीटेंगी कि तूने मिट्टी क्यों खाई है, तो इस भय से भगवान की आंखें डरी हुई थी, भय के कारण संभ्रांत थी, आंखें नाच रही थी और प्रेक्षणाक्षम भाषत, और वे यशोदा मैया को देख नहीं पा रहे थे। तो जब उन्होंने एक हाथ पकड़ लिया भगवान का और उन्हें डांटने लगी, कस्मान मृदम अदांतात्मन भवान भक्षितवान ताव वदंती तावका ये ते कुमारास्ते ग्रजोप्यहम, कि अरे नटखट तू बड़ा ढीठ हो गया है, तूने अकेले में छिपकर भवान भक्षितवान रहा। यहाँ पर यशोदा मैया भगवान के लिए भवान शब्द प्रयोग कर रही है। इसका अर्थ होता है आप। श्रेष्ठ व्यक्ति के लिए भवान कहा जाता है, जो अपने से बड़ा है, आयु में बहुत बड़े हैं, वरिष्ठ हैं। लेकिन यशोदा मैया अपने पुत्र को कह रही है, डांट भी रही है और कह रही है, अरे अदांतात्मन, अपने मन को वश में न रखने वाले, तूने जो आपने यह मिट्टी एकांत में क्यों मिट्टी खाई है? तुम्हारे ये जितने भी सखा हैं, तुम्हारे पक्के मित्र हैं, ये सभी कह रहे हैं, और तुम्हारा ये बड़ा भाई बलराम भी कह रहा है कि तुम मिट्टी खा रहे हो और इसी प्रकार से खाते हो।
तो इस प्रकार से माता यशोदा डांटने लगी। तो इसमें जो भागवत के श्लोक हैं उनमें एक एक शब्द में आचार्यों ने अनेक भाव प्रदर्शित किए हैं कि भगवान ने ये शब्द जो यहाँ पर आया है इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो जिस पर भगवान ने जो ये मिट्टी खाई है तो इसके विषय में आचार्य लोग विचार करते हुए लिखते हैं कि भगवान के मिट्टी खाने का कारण क्या है। तो भगवान बैठे बैठे ग्वाल वालों के साथ में सोच रहे हैं। भगवान ने विचार किया कि मुझ में विशुद्ध सत्व गुण रहता है, जो भगवान का स्वरूप है वो विशुद्ध सत्वमय है, और जो माया के जो 3 गुण है सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे परे है। तो और जो रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है वह कभी भी भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। लेकिन भगवान ऐसा सोचने लगे कि आने वाले समय में मुझे बहुत सारे असुर लोग हैं, उन्हें मारना है, तो कुछ रजोगुण को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए मिट्टी को रज भी कहते हैं। तो रज खाने से कुछ रजोगुण बढ़ेगा, तो इसलिए भगवान ने रज को ग्रहण किया। तो ये आचार्य लोग भाव लिख रहे हैं उसका कि भगवान के मिट्टी खाने के क्या क्या कारण है। और भी कारण बताते हुए कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में पृथ्वी का एक नाम क्षमा भी है। और भगवान सोचने लगे कि ये जितने भी ग्वाल बाल हैं मेरे साथ खेलते हैं, और खेलते खेलते किस अनेक प्रकार से अपमान भी होता है। जब बच्चे खेलते हैं तो एक दूसरे का अपमान, ऊपर नीचे चढ़ना, कूदना या थोड़ा लड़ना झगड़ना, ये सब होता है। तो इनका बहुत प्रकार से मेरे प्रति कुछ अपमान होता है। तो मुझ में जो पृथ्वी का नाम है क्षमा है, क्योंकि ये कितने जीव पृथ्वी के ऊपर, जो पृथ्वी सबका पालन कर रही है, जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं वो सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। यदि जो अन्न या जो भी वस्तु हम फल सब्जी जो कुछ भी खा रहे हैं, यदि पृथ्वी उन्हें उत्पन्न करना बंद कर दे तो नहीं खा सकते। हम कहते हैं कि अरे हम बहुत मेहनत करके उत्पादन कर रहे हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ भगवान की कृपा से होता है। जो हम बीज बो रहे हैं वो भी भगवान का दिया हुआ है, और जो मिट्टी में वो बीज जमने की क्षमता आ रही है वो भी भगवान की दी हुई है। और वो बीज बड़ा हो गए वृक्ष बनता है या पेड़ बनता है, उस पर कितने बीज लगते हैं वे भी भगवान की इच्छा से ही लगते हैं। और जो जल की सिंचाई हम करते हैं, जो मिट्टी से ही निकाल के जल की सिंचाई करते हैं, वे भी भगवान का दिया हुआ है। और ये शरीर भी भगवान का दिया हुआ है जिससे हम मेहनत करते हैं। तो सब कुछ तो भगवान का ही है, और उसमें भी हम गर्व करते हैं हमने मेहनत करके प्रकट कर दिया है। और इसलिए कभी कभी जब वो मेहनत खूब कर लेते हैं तो ये सिखाने के लिए जो माया शक्ति की तुमने कुछ नहीं किया है, तुम में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है, ये सिखाने के लिए जो ही थोड़ी प्राकृतिक आपदा आती है, थोड़ी सी बारिश तेज पड़ने लगती है या बारिश नहीं पड़ी सूखा पड़ने लगता है, तो सब अपनी जो सामर्थ्य है, अपनी औकात है, वो सब समझ में आने लगती है कि हमें कितनी औकात है, हम कितना कर सकते हैं। तो सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ है, हम बस अपनी इच्छा के अनुसार उसका प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग सदुपयोग कर रहे हैं और कुछ दुरुपयोग कर रहे हैं। तो सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। तो भगवान ऐसे ही सोच रहे हैं कि पृथ्वी का नाम क्षमा है, अनेक लोग इसके ऊपर क्या क्या उत्पाद करते हैं, तो उन सभी उत्पादों को ये पृथ्वी देवी सहन कर लेती है, इसलिए क्षमा है। तो मुझे भी क्षमा का कुछ गुण ग्रहण करना चाहिए। ग्वाल बालों के साथ खेलते समय अनेक अपकार हो जाते हैं, अपमान का आदि की भावना होती है, या ग्वाल वालों का कुछ अपराध मेरे प्रति हो तो मैं जिससे क्षमा कर सकूं तो क्षमा का गुण ग्रहण कर लेता हूं। तो इसलिए उन्होंने मिट्टी को ग्रहण कर लिया। और भी कहें कि पृथ्वी का नाम रसा भी है, संस्कृत में एक और पृथ्वी का नाम है रसा। तो भगवान विचार करने लगे सारे रस तो मैंने ग्रहण कर लिए हैं, थोड़ा रसा का भी रस ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार से भगवान मिट्टी को ग्रहण किया। और फिर कहने लगे, और फिर भी क्या विचार दे रहे हैं, बड़े सुंदर सुंदर विचार हैं कि भगवान विचार करने लगे कि इस अवतार में मुझे पृथ्वी का हित करना है। तो पृथ्वी का हित करना है तो इसीलिए उसका कुछ अंश अपने मुख में स्थित द्विजों दांतों को पहले दान कर लेना चाहिए। यानी जो दांत हैं इन्हें द्विज कहते हैं। जो द्विज शब्द है ब्राह्मण के लिए प्रयोग होता है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों के लिए भी प्रयोग होता है। इसका अर्थ होता है द्विज, यानी जिसका 2 बार जन्म होता है तभी द्विज कहा जाता है। अभी तो कोई भी द्विज नहीं है प्रायः सभी जगह, क्योंकि पहली जो वर्णाश्रम और वैदिक सभ्यता है उसके अनुसार कम से कम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य कुल के लिए उनका जन्म तो होता ही है, दोबारा जन्म होता है, जिसे उपनयन संस्कार कहते हैं। उसे उन्हें यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है मुंडन आदि करके, और उसे वेद पढ़ने का अधिकार होता है, और फिर उसका
अपने अपने अपनी योग्यता के अनुसार वह वैसा वेद अध्ययन करता है तो वह द्विज कहलाता है। तभी वो कह सकता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ। और नहीं जो द्विज संस्कार से हीन है तो वो द्विज है ही नहीं है, वो शूद्र है। और आजकल तो शूद्र भी नहीं है, शिखा तक कटवाए हुए हैं लोग। पहले लोगों ने शिखा नहीं कटवाई है, सिर कटाए हैं। और अभी लोग अपने हाथों से शिखा काट रहे हैं, काट नहीं रहे हैं। अगर कोई रख भी ले तो उसे इतना परेशान करेंगे कि वो भी शर्म के कारण अपनी शिखा कटा देगा। इतनी स्थिति खराब है। और अभी बस कहने के लिए बचे हैं और डींग इतनी हाँकते हैं लोग, अरे हम क्षत्रिय हैं, हमने ऐसा किया है, हमारे पूर्वज ऐसे थे, ये थे, वो थे। तो वो तो थे, आप क्या हो? उन्होंने तो इतने असुर और इतने यवनों से युद्ध किए और सभ्यता संस्कृति की रक्षा की। लेकिन आपका क्षत्रियत्व, आपका ब्राह्मणत्व, आपका वैश्यत्व कहाँ है? आप तो अपने हाथों से ही शिखा काट रहे हैं, सारी अपनी सभ्यता को नष्ट करने लगे हैं। शरीर पर एक भी चिन्ह नहीं है वैदिक संस्कृति का, विश्वास तक नहीं बचता है लोगों में भगवान के प्रति, शास्त्रों के प्रति। उनकी निंदा करते हैं, अरे गीता भागवत में क्या लिखा है, ये सब पुराने लोगों के ग्रंथ है। ऐसी ऐसी दुर्बुद्धि उत्पन्न हो गई है। तो किस प्रकार से कह सकते हैं कि हम सनातन धर्मी हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ये हैं, हम वो हैं? ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जिन शास्त्रों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के गुण बताए गए हैं उन्हें हम मानते नहीं हैं, एक बात नहीं मान रहे हैं, तो कैसे हम उस नाम को भी कैसे ग्रहण कर सकते हैं? क्योंकि वो नाम तो शास्त्रों के द्वारा दिया गया है और उसके गुण भी बताए गए हैं कि जिसमें ऐसे गुण है वो ब्राह्मण है, जिसमें ये गुण है वह क्षत्रिय है, जिसमें ये गुण है वो वैश्य है, जिसमें ये गुण है वह शूद्र है। और जो शास्त्रों की वैदिक सभ्यता को नहीं मानता है, इच्छानुसार आचरण करता है, उसे अंत्यज या म्लेच्छ कहते हैं। तो अभी तो सभी लोग वैसे ही हो गए। तो इसलिए शुरू में ही सोनक आदि जी कहते हैं सूत गोस्वामी से कि यह घोर कलौ प्राय जीवशासुरताम गता। इस घोर कलयुग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैसे तो छोड़िए, लोग असुरता को प्राप्त हो गए हैं, असुर बन गए हैं, म्लेच्छ भी नहीं, असुर बन गए हैं। तो ऐसी सभ्यता हो रही है। तो यहाँ पर भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो पृथ्वी का हित करना है तो हित करने के लिए पृथ्वी को दान देना चाहिए। तो ये दांत भी द्विज कहलाते हैं क्योंकि इनका भी 2 बार जन्म होता है। ये भी दांत, जब पहले दांत बच्चे के होते हैं वे टूटते हैं, दोबारा जन्म होता है, इसलिए दांतों का भी एक नाम है द्विज। तो भगवान की मेरे मुख में ही जो द्विज है, पहले इन्हीं कुछ पृथ्वी का दान करते हैं, उसके बाद पृथ्वी का हित करेंगे। ऐसे बहुत से उदाहरण दिए गए हैं। और भी कि पहले मैंने पूतना का स्तनपान करके विष का भक्षण किया है तो थोड़ा उसकी औषधि खा लेते हैं, तो इस उद्देश्य से भी भगवान ने मिट्टी का भक्षण किया है। और भी उदाहरण दे रहे हैं कि गोपियों का मक्खन खाया है और वे उल्हाना देंगे कि इसने माखन खाया है, इसलिए भगवान ने मिट्टी खा ली, जिससे मुख पे कुछ भी माखन का चिन्ह ना रहे और मिट्टी दिखे। तो मतलब मैया यशोदा डांट नहीं लगाएंगी कि तुम दूसरे का माखन खाते हो। और फिर कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के उदर में रहने वाले कोटि कोटि ब्रह्मांडों के जीव ब्रज रज गोपियों की चरण रज की प्राप्ति के लिए व्याकुल हो रहे थे। उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए भगवान ने मिट्टी खाई। कि भगवान के अंदर ही सारा ब्रह्मांड है, सारे जीव हैं, तो सारे जीव व्याकुल हो रहे थे कि हमें भगवान के चरणों की रज, जहाँ भगवान खेलते हैं, वह प्राप्त हो। तो उन्हें देने के लिए भगवान ने मुख के द्वारा उन सबको मिट्टी प्रदान की। ऐसे अनेक भगवान के माखन खाने के। और उसका कारण बता रहे हैं कि भगवान के जितने ग्वाल बाल हैं, भगवान के इतने श्रेष्ठ भक्त हैं जो सदैव कृष्ण प्रीति के लिए और कृष्ण की इच्छा अनुसार उनकी प्रसन्नता के लिए ही क्रीड़ा करते हैं या उनके साथ खेलते हैं या कोई भी चेष्टा करते हैं कि कृष्ण प्रसन्न हो। उन सबका ब्रज के सभी गोप ग्वाले, यहाँ तक कि गाय बछड़े और जंगल के रहने वाले हिरण, वो श्रीमद् भागवत में सब वर्णन है। सबका एकमात्र उद्देश्य रहता है, एक ही लक्ष्य, कृष्ण को प्रसन्न करना। तो भगवान ने देखा कि ये इतने मेरे भक्त हैं, तो भगवान भागवत में कहते हैं अहम भक्त पराधीनो यह स्वतंत्र इव द्विज। ये दुर्वासा जी को कह रहे हैं, हे दुर्वासा जी, जब उन्होंने भगवान के भक्त अम्बरीश का अपमान कर दिया तो दुर्वासा जैसे सिद्ध ऋषि को भी दौड़ लगानी पड़ी और उन्हें रक्षा के लिए कहीं भी जगह नहीं मिली। भगवान ने भी उनकी रक्षा नहीं की। भगवान के पास गए तो उन्होंने कहा ऐसा है दुर्वासा जी, मैं भक्तों के अधीन हूँ और मैंने अपनी स्वतंत्रता भक्तों को दे दी है, जिन्होंने अपना मन वचन प्राण मेरी सेवा में अर्पित कर दिए हैं। सब कुछ एक एक चेष्टा मेरी प्रसन्नता के लिए करते हैं, जिनके कान मेरी कथा सुनते हैं,
जिनकी जिह्वा केवल मेरा प्रसाद ग्रहण करती है, जो आंखों से मेरा दर्शन करते हैं, जो अपनी जीभ से मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हैं, अपने शरीर से मेरी सेवा करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए मैं अपने आप को बेच देता हूँ। ऐसी स्वतंत्रता कि मैंने अपनी स्वतंत्रता उन्हें दे दी है। तो उसी बात का स्मरण करके भगवान कह रहे हैं कि ये मेरे इतने शुद्ध भक्त हैं, तो इन सबकी ये चरण रज है, तो उसे भगवान अपने मुख में धारण कर रहे हैं। तो ये मिट्टी खाने के ऐसे आचार्यों ने अनेक भाव लिखे हैं। तो जब भगवान ने मिट्टी खा ली तो उसमें जो भगवान के जो नेत्र हैं वे यशोदा माँ को देखकर भय से चंचल हो रहे हैं। तो भगवान के नेत्र क्या हैं? तो वेद में बताया गया है कि चक्षोः सूर्यो अजायत, कि जो सूर्य है वो भगवान का नेत्र है। तो जो सूर्य और चंद्रमा भगवान के नेत्र स्वरूप हैं, तो जब उन्होंने देखा कि यशोदा मैया अब ने कृष्ण को पकड़ लिया है और इन्होंने पकड़ लिया है और ये पूछेंगे कि इन्होंने मिट्टी खाई है कि नहीं, अगर इन्होंने मना कर दिया तो वे समझ नहीं पा रहे हैं कि अब हम सच बताएं कि झूठ बताएं, कि हम इन्होंने कृष्ण ने मिट्टी खाई है कि नहीं। तो इसलिए वे नेत्र चंचल हो गए हैं। तो ऐसे अनेक उदाहरण दे रहे हैं, आचार्यों ने बताया है। तो वैसे ही जब यशोदा मैया ने कहा है अदांतात्मन, तू बड़ा ढीठ हो गया है, तेरा मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, और एकांत में तुमने मिट्टी खाई है, ये सारे ग्वाल बाल सभी कह रहे हैं। तो और तुम्हारे बड़े भाई बलराम भी कह रहे हैं। इस पर सूरदास जी ने एक पद भी लिखा है कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो, कि ये दाऊ जो है मुझे खिजा रहे हैं। ऐसे बहुत से पद भी हैं। तो जब उन्होंने ऐसा कहा तो भगवान कृष्ण कहने लगे, देखिए साफ, अब कोई ये भगवान की लीलाएं हैं जो बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति को मोहित कर देती हैं। इसलिए पहले भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन मैंने आपसे किया, जिससे पता चल जाए कृष्ण कौन है। अब वे भगवान झूठ बोल रहे हैं साफ कि ना हम भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम, कि हे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बक रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और यदि तुम इनकी बात सच मानती हो, यदि सत्य गिरस, यदि आप समझते हो कि नहीं ये सच बोल रहे हैं और मैं झूठ बोल रहा हूं कि मैंने मिट्टी नहीं खाई है, तो समक्षम पश्य मे मुखम, मैं तुम्हारी आंखों के सामने हूं, आप अपनी आंखों से मेरे मुख को देख लीजिए। तो जब ऐसा भगवान ने कहा कि मेरा मुंह तो तुम्हारे सामने ही है, अपनी आंखों से देख लो कि मैंने मिट्टी खाई है कि नहीं। तो यद्येवं तर्हि व्यादेहि इत्युक्तः स भगवान हरि व्यादत्ता व्याहतैश्वर्यः क्रीडा मनुज बालकः। यशोदा जी ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो तर्हि व्यादेहि, यानी अपना मुख खोल लो। माता के ऐसे कहने पर स भगवान हरि, वे भगवान, जो आपने सुना भगवान का अर्थ है जो परम बलवान हैं, परम ऐश्वर्यवान हैं, परम यशस्वी हैं, परम ज्ञानवान हैं, परम वैराग्यवान हैं, परम सुंदर हैं, जो संपूर्ण शक्ति और ऐश्वर्य के स्वामी हैं, वे भगवान श्री हरि ने अपना मुख खोल दिया। माता के ऐसे कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मुख खोल दिया, और खोल दिया तो भगवान का ऐश्वर्य अनंत है। यही वह शब्द प्रयोग किया गया है, अव्याहत ऐश्वर्य, जिनकी जो ईश्वरता है कभी हत नहीं होती, सदा वे परमेश्वर हैं और सदा उसी रूप में रहते हैं, और जगह जगह यदि वे चाहे उस ऐश्वर्य को रोकना फिर भी वो प्रकट हो जाता है। तो उनका और वे क्रीडा मनुज बालक है, वे क्रीड़ा से ही मनुष्य बालक की भांति जो लीलाएं कर रहे हैं, वे लग रहे हैं कि मनुष्य के बालक जैसे वह उनकी क्रीड़ा के लिए, अपने आनंद के लिए ऐसा लीला विहार कर रहे हैं। वे कर्म बंधन में जैसा एक बच्चा अज्ञान में होता है ऐसे नहीं है, ये भगवान की लीलाएं पूर्ण ज्ञान में है। अज्ञान तो उन्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, ये अज्ञान तो केवल बद्ध जीवों को स्पर्श करता है। ये माया के द्वारा जो अज्ञान उत्पन्न होता है वह भगवान को स्पर्श नहीं कर सकता। तो भगवान पूर्ण ज्ञान में एक बच्चे की तरह लीला कर रहे हैं, तो उनका ऐश्वर्य अनंत है, वह कभी हत नहीं होता। तो जैसे ही उन्होंने अपना भगवान श्री हरि ने मुख खोला यशोदा मैया के कहने पर, तो यशोदा जी ने देखा सा तत्र ददृशे विश्वम जगत स्थास्नो चखम दिशः सात्रिद्वीपाब्धि भूगोलम सवायवग्निन्दुतारकम
ज्योतिश्चक्रम जलम तेजो नभस्वान्वियदेव च वैकारिकाणीन्द्रियाणि मनोमात्रा गुणास्त्रय। यशोदा जी ने देखा कि उनके मुख में चर अचर, जितने भी चर कहते हैं जो चलते हैं, और अचर का मतलब जो स्थिर रहते हैं जैसे पर्वत और वृक्ष आदि, तो चर अचर संपूर्ण जगत ही उनके मुख में है। आकाश, आकाश कहते हैं उस शून्य को जिसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं है, किसी की भी गति नहीं है। आकाश, दिशाएं, पहाड़, द्वीप, समुद्रों सहित सारी पृथ्वी, बहने वाली वायु, विद्युत, बिजली, अग्नि, चंद्रमा और तारों के सहित सारा ज्योतिर्मंडल। आप आकाश में देखेंगे अभी बाहर निकल के कितने असंख्य तारे हैं, कितना, यह सब कुछ संपूर्ण ज्योतिर्मंडल, जल, तेज, पवन और प्राणियों के चलने फिरने का जो आकाश है जिसे वियत कहते हैं, और वैकारिक अहंकार के कार्य, देवता, मन, इंद्रियां और पंच तन मात्राएं यानी रूप, रस, गंध, स्पर्श और तीनों गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये संपूर्ण जगत कह रहे हैं सात्विक द्वीपाति भूगोलम, सारा भूगोल सब कुछ भगवान के मुख में यशोदा जी ने देखा। हे परीक्षित, यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं एतद् विचित्रम सहजीव काल स्वभाव कर्माशय लिंग भेदम सूनोस्तनौ वीक्ष्य विदारितास्ये व्रजम सहात्मानमवाप शंका। जब यशोदा जी ने, हे परीक्षित, जीव, काल, स्वभाव, कर्म और उनकी वासना और शरीर के द्वारा विभिन्न रूपों में दिखने वाला यह सारा विचित्र संसार, सारा व्रज जिस व्रज में है, और यहाँ तक कि अपने आप को भी यशोदा जी ने श्री कृष्ण के नन्हे से मुख में देखा। और जब उन्होंने देखा कि सारा जगत, सारी पृथ्वी, सब समुद्र, तारामंडल सब कुछ कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है, यहाँ तक कि जो बाहर व्रज है वो भी कृष्ण के मुख में दिखाई दे रहा है, और स्वयं यशोदा मैया भी कृष्ण के मुख में दिखाई दे रही हैं, तब ऐसा देखकर वे बड़ी शंका में पड़ गई। तब उन्हें बड़ी शंका हुई, अरे ये क्या हो गया। और ऐसा देखकर अब यशोदा मैया विचार करने लगी। किम स्वप्न एतदुत देव माया किम वा मदीयो बत बुद्धिमोह अतो अथो अमुष्यैव ममार्भकस्य यः कश्चिनोत्पत्तिक आत्मयोगः। वे सोचने लगी, किम स्वप्न एतत्, ये कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है मैं सोई हुई हूँ और मुझे कुछ सपना दिखाई दे रहा है कि कृष्ण के मुख में ऐसा कुछ दिख रहा है, कहीं ये सपना तो नहीं चल रहा। ऐसा विचार करने लगी यशोदा मैया। आप देखिए कितना आश्चर्य हुआ होगा कि वे ये विचार करने लगी, कृष्ण के इतने से मुख में ये सब कुछ मैंने देख लिया है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। कह रहे उत देव माया, अरे कहीं यह कोई भगवान की माया तो नहीं है। कह रहे किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, अरे कहीं ऐसा तो नहीं है मेरी बुद्धि में ही कोई मोह उत्पन्न हो गया हो जो मुझे ऐसा दिखा रहा है। अथवा अथो, अब उन्होंने विचार किया, अथो अमुष्यैव ममार भकस्य यः कश्चिन उत्पत्तिक आत्मयोग, कि मैंने देखा है जब से मेरा पुत्र उत्पन्न हुआ है तब से इसके ऐसे ही आश्चर्य में अनेक कार्य हुए हैं, तो इसका जो उत्पत्ति से ही जो कुछ आत्मयोग है, जन्म जात जो कहीं इसमें योग सिद्धि है, कहीं उसके प्रभाव से तो नहीं दिख रहा है इसके मुख में ये सब। ऐसा ही होता मैं यह विचार कर रही हूँ कि कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कोई माया हो, कुछ देव माया हो या कुछ भूत प्रेत हो, कुछ ऐसा हो उसके द्वारा कुछ ऐसा दिख रहा है, या कहीं मेरी बुद्धि तो कहीं मोहित नहीं हो गई है। ऐसा विचार करने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं जो मेरा बच्चा है इसका ही कुछ जन्मजात ही कुछ योग सिद्धि हो। अथो यथावन्न वितर्क गोचरम चेतो मनः कर्म वचो विरंजसा यदा शरण येन यतः प्रतीयसे सुदुर्विभाव्यम प्रणतास्मि तत्पदम। अब यशोदा जी ने यह सब देखा तो वे भगवान का स्मरण कर रही हैं। आप विचार कर सकते हैं यशोदा जी कितनी विदुषी हैं,
कितनी ज्ञानवती हैं कि कितनी बड़ी बात वे सोच रही हैं। ये सोचना बड़े बड़े बुद्धिमान लोग इसे नहीं सोचते। इससे पता चलता है क्या सोच रही हैं कि जो चित्त, मन, कर्म और वाणी के द्वारा ठीक ठीक तथा सुगमता से अनुमान के विषय नहीं होते, यह सारा विश्व जिनके आश्रित है, जो इस सारे संसार के प्रेरक हैं, इस संसार को चलाने वाले हैं, और जिनकी सत्ता से ही इसकी प्रतीति अनुभूति हो रही है, और जिनका स्वरूप सर्वथा अचिंत्य है, मैं उन प्रभु को प्रणाम करती हूँ। यद्यपि वो प्रभु उनके सामने ही हैं, लेकिन फिर भी उनके प्रति उनकी यह है कि यह मेरा पुत्र है, वो भी प्रेम के कारण, अज्ञानता में नहीं। ये समझने का विषय है। जो यशोदा मैया है या नंद ब्रज के और भी गोप ग्वाल या गोपियां हैं, उनकी जो कृष्ण के प्रति संबंध युक्त भावना है, कोई कृष्ण को मित्र मान रहा है और कृष्ण को पुत्र मान रहे हैं, या कोई कृष्ण को स्वामी मान रहा है, या कुछ गोपियां जो कृष्ण को अपना प्रियतम मान रही हैं, ये अज्ञान के कारण नहीं है। ये जीवात्मा का भगवान के प्रति जो नित्य प्रीति है, जो प्रेम है भगवान के प्रति, यह वह प्रेम है, और उस प्रेम से ही वह संबंध स्थापित होता है। जैसा कि आपने शुरू में ही सुना था कि जो चित्त शक्ति यानी अंतरंगा शक्ति से जो जगत भगवान का नित्य जगत है, गोलोक वृंदावन वैकुंठ जगत, जो जो भगवान के धाम में है वह माया के द्वारा इस जगत में दिया गया है। लेकिन माया के द्वारा जो भी चीज है वो सब दोषों से युक्त है और नश्वर है, और भगवान के धाम में वही वस्तु निर्दोष और वास्तविक सत्य के रूप में, शुद्ध रूप में अवस्थित है। तो यहाँ पर आचार्यों ने बताया है कि जो ये संबंध जो हमारे संसार में जो हम बनाते हैं, माता पिता, भाई बंधु, पति पत्नी, बच्चे आदि सबका जो संबंध है, ये वास्तव में संबंध प्रत्येक जीव के भगवान से है। ये संबंध सब कृष्ण से है। लेकिन जो ही जीव भगवान के साथ ऐसा संबंध नहीं करता, तो माया के द्वारा उसे ये बाह्य, ये मन बुद्धि अहंकार और ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ ये शरीर पहनाया जाता है, और इस शरीर में माया उसे अज्ञान प्रदान करती है, जिसकी के कारण उसे शरीर में ही मैं बुद्धि हो जाती है। और जब शरीर में मैं बुद्धि होती है, तो जो उसका भगवान के प्रति जो संबंध था, वो संबंध भी दूषित हो जाता है, और वो संबंध फिर यहाँ वह दूसरे लोगों के प्रति वह संबंध बनाता है। तो वास्तव में ये जो संबंध है संसार के, भगवान के प्रति नित्य है, लेकिन वे ही माया के द्वारा यहाँ जगत में अनित्य रूप में है। तो भगवान के प्रति ही उस संबंध को पुनर्जागृत करने के लिए भक्ति योग है कि हम भगवान की भक्ति करें। तो जब हम अपने आप को भगवान के चरण कमलों में समर्पित करेंगे, तो भगवान माया के प्रभाव को हटा देते हैं, और जो ही माया का प्रभाव हटता है, तो जीव की जो भगवान के प्रति शुद्ध प्रीति है, प्रेम है, वह प्रकट हो जाता है, और भगवान से उसका क्या नित्य संबंध है वह उससे जागृत हो जाता है। जैसे यशोदा मैया, नंद बाबा कृष्ण के माता पिता हैं, तो वे नित्य हैं। ऐसा नहीं होगा कि कभी होगा यशोदा मैया नंद बाबा चले गए हैं और कृष्ण अब चले गए हैं, तो अब अगले जन्म में दूसरे कोई माता पिता हो गए, यशोदा मैया नंद बाबा नहीं रहे। वे नित्य माता पिता हैं और कृष्ण उनके नित्य पुत्र हैं, और भगवान के नित्य धाम में उनकी चिन्मयी आनंदमयी लीला नित्य होती रहती है। तो ये अद्भुत है। तो जब उन्होंने देखा, उन्होंने भगवान को ऐसे प्रणाम किया कि जो पूरे संसार को चलाने वाले हैं, उन प्रभु की शरण ग्रहण करते हूँ कि यदि कुछ अपशगुन हो या कुछ ऐसी कुछ माया हो, तो वे सब इसको दूर करें। और फिर और बात कह रही हैं कि यह मैं हूँ, ये मेरे पति हैं, यह मेरा लड़का है, मैं ब्रजराज की समस्त संपत्तियों की स्वामिनी धर्म पत्नी हूँ, ये गोपियाँ, ये गोप, ये गोधन मेरे अधीन हैं, जिनकी माया से ही इस प्रकार की कुमति घेरे हुए हैं, वे भगवान ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। देखो यशोदा मैया, पहले ही आपको बताया कि कितनी विदुषी हैं, कितने ज्ञान में हैं, कि जिनकी माया के कारण ही यह मैं हूँ, ये मेरा है, मेरी संपत्ति है, मेरे नीचे इतने लोग हैं, मैंने ये सब इकट्ठा कर लिया है, जबकि है नहीं है, सब नश्वर है। जो ही शरीर छूटेगा त्यों ही सब कुछ ऐसे ही रहेगा, वो सब ऐसे ही रहेगा, आप कहीं और जाएंगे। तो ये भगवान की माया के कारण है। तो ऐसा यशोदा मैया ने उन्हें प्रणाम किया। तो जब इस प्रकार से यशोदा मैया कृष्ण के तत्व को समझ गई, तो भगवान ने देखा कि यदि यशोदा मैया ऐसे तत्व समझ जाएंगी और मुझे ईश्वर मानने लगेंगी, तो कोई भी लीला का विस्तार नहीं होगा। तो कह रहे हैं वैष्णवीं व्यतनोन माया पुत्र स्नेहमयी विभु। तब भगवान विभु परमेश्वर ने अपनी वैष्णवी
यानी जो योग माया है, चित्त शक्ति, उसका प्रकाश किया, जिसके कारण उन्होंने फिर यशोदा मैया के हृदय में जो स्नेह था उसे बढ़ा दिया और फिर वह उस चीज को भूलकर उस सत्यो नष्ट स्मृति गोपी सारो प्यारो हमात्मजम प्रवृद्ध स्नेह कलिल हृदयासीत यथा पुरा। और जब भगवान ने अपनी चिन्मय योग माया शक्ति का प्रकाश किया तो उनके हृदय में प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा और यशोदा जी उस घटना को तुरंत भूल गई और उन्होंने प्यारे लाल को गोद में उठा लिया और उनके स्तनों से दूध टपकने लगा। और फिर यहाँ बहुत बड़ी बात सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, त्रया चोपनिषद भिष्य सांख्य योगैश्च सात्वतैः उपगीयमान माहात्म्यम हरिम सामन्यतात्मजम। कि देखो सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सारे वेदों के द्वारा जिनकी महात्म्य का गान किया जाता है, उपनिषद जिनकी महिमा का ज्ञान करते हैं, सांख्य योग और सात्वत शास्त्र भक्तगण जिनके महात्म्य के गीत गाते गाते थकते नहीं हैं, उन्हीं भगवान को यशोदा जी ने अपना पुत्र मान रखा है और वो पुत्र की तरह उन्हीं भगवान से स्नेह करती हैं। तो आपने इन्हीं 2 लीलाओं में, हम तो सोच रहे थे 3 लीलाएं होंगी, आपने सुना किस प्रकार से भगवान का ऐश्वर्य, अद्भुत ऐश्वर्य प्रकट हुआ है। तो भगवान के ऐश्वर्य और महिमा के विषय में एक भजन भी है जिसमें एक साथ दिखाया गया है कि जो भगवान इतने ऐश्वर्यशाली हैं वे अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत किस प्रकार से हो जाते हैं। तो ब्रज भाषा में एक ये भजन है, इसे अभी आप सुनेंगे। हरे कृष्ण। ऐसो चटक मटक कोठा